सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर का संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर 3 साल बाद पंचांगों में एक चंद्रमास की वृद्धि की जाती है। इसी अतिरिक्त मास को अधिक मास या अधिमास या मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। सौर वर्ष का मान 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल और 57 विपल है, जबकि चंद्रवर्ष 354 दिन, 22 घड़ी, 1 पल और 23 विपल का होता है। इस प्रकार दोनों वर्षमानों में प्रति वर्ष 10 दिन, 53 घड़ी, 21 पल का अंतर पड़ता है, अर्थात दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। और इसी अंतर में समानता लाने के लिए चंद्रवर्ष 12 मास के स्थान पर 13 मास का हो जाता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष बाद पंचांग में एक अतिरिक्त माह की प्रविष्टि होती है, जिसे अधिक मास के नाम से जाना जाता है। इस अतिरिक्त मास का नाम अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा, आइए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अधिक मास। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिनका आधार सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्रवर्ष 354 दिन का होता है। इन दोनों वर्षों के बीच 11 दिनों का फासला होता है और यह फर्क 3 साल में 1 महीने के बराबर होता है। इसी अंतर को समाप्त करने के लिए हर 3 साल बाद एक चंद्रमास आता है। इसी बढ़ने वाले महीने को अधिक मास कहा जाता है। मल मास। हिंदू धर्म में इस महीने में कोई भी पवित्र कार्य किया नहीं जाता, मतलब इस पूरे महीने में शुभ कार्य करने वर्जित होते हैं। यह माह अतिरिक्त होने के कारण और इस माह में सूर्य संक्रांति ना होने के कारण यह महीना मलीन माना गया है, जिस वजह से इसे मल मास कहा जाता है। इस माह के दौरान कोई भी अच्छा कार्य जैसे विवाह, धार्मिक संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नामकरण, वस्तुओं की खरीद नहीं की जाती है। पुरुषोत्तम मास। पुराणों में एक कथा है। भारतीय मनीषियों ने गणना के अनुसार हर चंद्रमास के लिए एक देवता को निर्धारित किया। सूर्य और चंद्रमा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक मास प्रकट हुआ, परंतु कोई भी देवता इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने ऋषि मुनियों से निवेदन किया कि वह इस अधिक मास का भार अपने ऊपर ले लें, और ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु के इस आग्रह को बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, जिस कारण यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाने लगा। पुरुषोत्तम मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं और पुरुषोत्तम नाम भगवान विष्णु का ही एक नाम है। हिंदुओं में अधिक मास का विशेष महत्व है। विष्णु भक्तों के लिए यह महीना बहुत ही महत्व रखता है। विष्णु भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर भरकस उपाय इस महीने करते हैं। इस दौरान पूरे महीने पूजा पाठ, व्रत उपवास, ध्यान, भजन कीर्तन, जप, योग और दान पुण्य आदि
अनेक धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास के दौरान किए गए धार्मिक कार्यों का अन्य माह में किए गए कार्यों से 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है, जिस कारण भक्त लोग भगवान को खुश करने के लिए और अपना लोक परलोक सुधारने के लिए पूरी भक्ति भाव से लग जाते हैं। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।